और भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गिरिडीह से लेकर लातेहार तक पुलिस के जवान मुस्तैद है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि अभी तक बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा। बंद को लेकर बस स्टैंड से खुलने वाली लंबी दूरी की वाहनों का परिचालन नहीं हुआ, लेकिन गिरिडीह से मधुपुर जाने वाली सवारी गाड़ी का परिचालन सामान्य दिनों की तरह ही चालू है। पुलिस की टीम लगातार अलग अलग इलाकों में सुबह से ही गश्ती कर रही है। लातेहार में भी पुलिस बल सक्रिय है। यहां रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं। और चलिए आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से, वहां का रुख करते हैं। प्रभात, देखिए भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कतें राहगीरों को ही हो रही है, क्योंकि देखिए देश भर में 400 से ज्यादा ट्रेनें हैं जो रद्द कर दी गई हैं। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में, बसें भी बहुत कम चल रही हैं। आप देखिए अभी हम रांची की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां से 150-200 बसें निकलती हैं, वहां से अभी तक महज 40 से 50 बसें ही निकल पाई हैं। तो ये दिक्कतें हैं राहगीरों के लिए, लेकिन इन सब के बीच बंद के मद्देनजर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हर चौक चौराहे पर। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया है उसका असर अगर हम कहें तो जमशेदपुर के बस स्टैंड पर देखने को मिल रहा है। जो लंबी दूरी की बसें हैं, चाहे वो बिहार की ओर जाने वाली, पटना, आरा, बक्सर, छपरा जाने वाली बसें हैं, वो खड़ी हैं। पैसेंजर को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो राहगीर को नहीं पता है, जो जमशेदपुर बस स्टैंड में पहुंच गए हैं, उनको कहीं ना कहीं आने जाने में दिक्कत। देखिए एक महिला है जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ बैठी। ऐसे पैसेंजरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक बैग बंद कॉल करने से। रही बात बस स्टैंड से, तो बस सही में जो बसें, जो लंबी दूरी की बसें, वो नहीं जा पा रही है। अगर हम लोकल की बात करें आरती, तो जो जमशेदपुर से घाटशिला, बहरागोड़ा या फिर उड़ीसा की ओर जाने वाली है बसें लगी है, लेकिन पैसेंजर नहीं है। तो समझा जा सकता है कि बंद का असर उस तरीके से नहीं दिख रहा, और ना ही बंद समर्थक कोई शहर में निकले हैं। हालांकि बंद का आह्वान कर दिया है तो शहर में जो ऑटोज चलते हैं वो कहीं ना कहीं कम चल रही है। देखिए आप ये जो बिहार जाने वाली जितनी बसें हैं, बस यहाँ पे खड़ी है, पैसेंजर नहीं है। बस जो कंडक्टर है या बस मालिक है, उनका कहना है भारत बंद की वजह से बसें तो लगी है हम लोगों को, लेकिन पैसेंजर उस तरीके से नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कहें तो इसका असर देखने को, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर ही नहीं रहेंगे तो बस कहां से जाएगा। तो देखिए सुनसान पड़ा हुआ है ये बस स्टैंड का जो टिकट काउंटर। अमूमन आपको यहाँ पे भीड़ भाड़ नजर आएगी, पैसेंजर काफी नजर आने लगते हैं। तो ये जितने भी अगर हम बोले लंबी दूरी की बसें हैं वो नहीं जा पा रही है, ऑटोज नहीं चल रहे, तो सुनसान नजर आ रहा है शहर। अगर सुरक्षा की हम बात करें तो रेलवे स्टेशन में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया, ताकि जो अभ्यर्थी है सबसे ज्यादा टारगेट रेलवे स्टेशन को ही कर रहे हैं। वहां पे पुलिस प्रशासन की चौकसी ज्यादा की गई है। हालांकि पूरे शहर में अगर हम बात करें तो मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, ताकि अगर कोई बंद समर्थक निकले, किसी तरह का कोई अगर रोड़ा डालता है तो उससे निपटा जा सके। हालांकि अब तक अगर हम कहें तो कोई बंद करने नहीं निकला है, और बसें जो हैं वो खड़ी हैं। देखिए बस के जो मालिक हैं उन लोग से हम बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग बस तो लगाए हैं, क्या पैसेंजर आ रही है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पैसेंजर चाहे आप लोगों को? नहीं, बंदी के कारण कोई सवारी यहाँ क्षण में नहीं आ रही हैं, और इसके चलते ये देखिए भी स्थिति ऐसा बना हुआ है कि कोई पैसेंजर नहीं है। लग रहा है कि बस खाली करना पड़ेगा। बसें जा रही थी क्या बिहार? जी, जाने के लोग सोच रहे थे, लेकिन पैसेंजर नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे जा पाएगी? नहीं, बिहार में तो स्थिति काफी खराब है। बिहार का स्थिति देखते हुए लग रहा है कि पैसेंजर नहीं आ पा रहे डर से। कितनी बसें जाती है यहाँ रोजाना? यहाँ से करीब 200 लमसम। आज एक भी बस सुबह से निकली? अभी तक नहीं निकली है। बिहार कोई लंबी दूरी गाड़ी कोई नहीं गई है। देखिए आरती, लगभग 200 बसेस जाती हैं जो लंबी दूरी के, वो अब तक एक भी बसेस नहीं दिखी। कहीं ना कहीं पैसेंजर भी नहीं आ रहे हैं, और जो बंदी का असर, क्योंकि ये बिहार जाने वाली जो बसेस हैं उस पर ज्यादा असर पड़ता है। तो अगर हम अगर कहें तो बंदी का उस तरीके का असर तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा दिन चढ़े और तो 11-12 बजे कोई बंद का समर्थक निकले तो देखने लायक होगा। लेकिन एहतियातन पूरी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास प्रभात, जरा रांची की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए। अंजनी, सन्नाटा पसरा हुआ है, बस स्टैंड की आप बात कर ले या रेलवे स्टेशन की, जमशेदपुर में तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। रांची की क्या तस्वीर? देखिए रांची रेलवे स्टेशन की तस्वीर कुछ अलग है। वहाँ बाहर काफ़ी सन्नाटा है, क्योंकि ट्रेनों की संख्या भी जो है काफ़ी कम है। ट्रेन का परिचालन कम हो रहा है, यात्री कम आ रहे हैं।
लेकिन रेलवे स्टेशन की जो सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी पुख्ता की गई है और वहाँ सीआरपीएफ की एक पूरी बटालियन जो है बाहर पूरी तरह से मुआयना कर रही है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश ना करे। तो सुरक्षा वहाँ बेहतरीन की गई है। शहर में भी इसके कई इम्पैक्ट्स हैं जहाँ स्कूल पूरी तरह से बंद किए गए हैं, लेकिन शहर में मेन रोड का नज़ारा दिखाते हैं महात्मा गांधी मार्ग का, तो जिस तरह से गाड़ियों का आवागमन होना चाहिए वैसी तस्वीर नहीं दिखती है। गाड़ियां कम चल रही हैं, दुकानें बंद हैं। ऐसे महात्मा गांधी मार्ग में 12 बजे से 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन अधिकांश दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानें जो हैं अभी खुली जरूर है और ऐसे देखेंगे तो नियम के विरुद्ध ये दुकानें खुली हैं। 12 से 5 खुलने का है और अल्बर्ट एक्का चौक का आप नज़ारा देखेंगे तो उस तरह का मूवमेंट जो है वैसा मूवमेंट गाड़ियों का नहीं है, एक सन्नाटा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर और भय है और जिसके वजह से आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। पुलिस का मूवमेंट भी हो रहा है और सिविल ड्रेस में भी काफ़ी संख्या में जो स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं वो हर चौक चौराहे पे नज़र आता है। तो ये तस्वीर देखेंगे अभी कहीं से भी जो है रांची में कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पे नहीं उतरे हैं। हमारे साथ लेफ्ट पार्टी के सुशांतो दा हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब बंद बुलाया गया है तो क्या लोग सड़कों पे क्या लेफ्ट पार्टी के लोग सड़कों पे उतरेंगे? नहीं, देखिए 144 है, हम लोग आह्वान किए कि बंद करें, स्वतः बंद कर रही है पूरे जनता। आप देख रहे कि करीब 11 बजने जा रही है, एक शहर खुल जाती थी, अब शहर नहीं खुल रही है। सारे स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कूलें बंद की है, स्टेट और प्राइवेट की स्कूलें बंद है, बच्चों घर के अंदर है, वो जान गए। सबसे बड़ा चीज है कि ये जो अग्निपथ जो है, अग्निपथ के विरोध में जो पूरे देश बंद है, अग्निपथ नहीं है, ये 2024 का केंद्र सरकार की अग्नि परीक्षा हो रही है। जनता तय करेगी, 18 साल से 23 साल की जनता तय करेगी कि आप करेंगे क्या। जनता तो अब कहने लगी है, बच्चे अब कहने लगे मेरे दादाजी नौकरी पे हैं और हम रिटायर करने जा रहे, मेरा तो शादी भी नहीं होगा। लेकिन वो एक चीज और बातें कर रही है कि हमें लगता है कि हमें 4 साल बाद हो सके इन लोग जो केंद्र की जो सरकार है ये कहेंगे कि भाई तुम हाफ पैंट पहनो और डंडा लेके मेरे ऑफिस के बाहर आ जाओ। इसकी डर से वो नहीं जा रहे और नहीं जाएंगे। बात है कि जिस तरह से वैकेंसी निकल नहीं रही है, लेकिन अभी जो वैकेंसी निकली है 25 जुलाई से संभवतः जो है आवेदन करने का अनुमति है और केंद्र ने ये जरूर कहा है कि तमाम प्रक्रियाएं पूरी होंगी। जहां नौकरियां नहीं है, यदि निकाला गया है तो क्या तमाम अभ्यर्थियों को अब नौकरी की ओर मुखातिब होना चाहिए? देखिए केंद्र सरकार ने जो ये लाए हैं 4 साल वाली जो लाए हैं, इससे पहले जितने 3 लाख बच्चे, जितने आगे के बच्चे जो आर्मी में जाने के लिए सारे चीज तैयारी करके कंप्लीट कर लिए थे, हमें लगता है केंद्र ये लाने से पहले उन्हें नौकरियां देने की जरूरत थी। अगर उन्हें पहले नौकरियां देते, उसके बाद ये पता लाते, ये जो लाए हैं ये अग्निपथ जो लाए हैं इसको अगर लाते तो हमें लगता है कि थोड़ा से भी नौजवानों का जोश बढ़ता और इसके बारे में सोचते। पहले की जो नौकरी है उसे यदि बिल्कुल विरोध इस बात को जब इस स्कीम का विरोध हुआ उसके साथ साथ ये भी था कि 2 साल पहले जो नियुक्ति भर्ती के लिए जो निकाला गया था आवेदन, वो अगर वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाती, उसके बाद कुछ नई स्कीम आती तो शायद विरोध इतना ज्यादा इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता। हालांकि कल जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो कई चीजें सेना अध्यक्ष ने ये क्लियर किया कि इस स्कीम में क्या क्या है और क्या फायदे मिलने हैं और क्या कुछ किया जाना है सरकार की तरफ से। बहरहाल विरोध जारी है और इसी को लेकर बंद है और इस बंद को जो छात्र संगठनों ने बंद कराया उसे विपक्ष का भी समर्थन है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका और प्रभात, आप दोनों का। तमाम तस्वीरें हम तक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।